Shomar Rachitam
जिनको ये सारा ब्रह्मांड श्री राम के नाम से जानता है और इसके साथ साथ मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है। आज की कथा में अंतिम दिवस में दो राम जी साक्षात पधारे, दो राम जी साक्षात पधारे हैं और दोनों ही राम जी के पक्के रहे। ये बड़ी अजीब स्थिति है। एक राम जी तो पवारी कला से पधारे हैं, बंजारी से, ये सारा साजो सामान इनके सौजन्य से है। गुरु जी हम आपकी ऑनलाइन गाड़ी करेंगे। दूसरा एक और सज्जन है, वो भी सेठ सेठानी पधारे हैं, हनुमाना से पधारे। सेठनिया तो हमसे बोला करती है, बातें नहीं करेंगे कि हम नहीं जाओ, तो हनुमाना भी जाना पड़ेगा उनके भाव में। और सेठ जी पधारे हैं, सब परिवार पधारे हैं। इसके लिए व्यासपीठ से साधुवाद दोनों राम जी को। और 9 दिवसीय कथा का आज समापन दिवस है, या कथा विराम की ओर जा रही है। ये भाई इन 9 दिवसीय कथा में जो भी तथ्यपरक बातें आपके जीवन में उतर जाए तो कथा सफल हो गई। कथा के बाद अक्सर हम पूछा करते हैं कि आपको कथा में कौन सी बात अच्छी लगी। एक मैडम आई है, नाम नहीं लेंगे उनका, वो बच्चों को पढ़ाती है। हमने उनसे पूछा आप हमको पढ़ाओ, आपने कथा में तुम्हारा कथा बहुत अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी वो हमको नहीं बता पाए। तो ऐसा नहीं, कथा अगर अंदर नहीं उतर रही है तो मेरा कोई पाप है, ठीक है। तो कथा को जीवन में उतार भी लीजिए।
जीवन सौंदर्य है, लेकिन तब सौंदर्य है जब उसमें कोई एकांत ठाट सन्निहित हो। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है कि कथा को ध्यान से सुने, नहीं तो कथा तो बैठे तो है मंच पर और हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर से उतर जा रही है। तो इसलिए चलिए कथा में गति बनाए। इसके पहले थोड़ा नाम संकीर्तन कर लें। ठाकुर जी को निशान है। सीताराम जय सीताराम, राम बसों के साथ इस भाव से ठाकुर जी जो गति देंगे
बाबा तुलसी ने कहा दूसरी रामायण के आधार पर लिखा, मुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु करना। अपने प्रभु वीर क्रिया जिन कीनी, बलि कबंध सबरी रख दीनी। बहुरी बिरह करनत रघुवीरा, अजय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कयो, तो प्रभु नारद संवाद ले सकते हैं आरण्य की समाप्ति पर। राम जी सीता जी का हरण हो चुका है। जैसे ही लक्ष्मण जी को सामने से आते हुए राम जी ने देखा है, अरे तू चले आए? हाँ भैया मैं चला आया। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं, अरे मेरे तो लक्ष्मण मंडोला, आप ही ने तो बुलाया था, आप ही ने तो अंदर प्रेरणा दी, चले आओ। राम जी ने कहा, भैया मुझे लगता है मम सीता आश्रम नहीं, आश्रम में सीता नहीं है। आखिर फिर क्या कर, तो कहा चलना अनिल सगे। लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के गोदावरी नदी के किनारे जहाँ पर कुटिया की राम जी की पड़ती वहां जाते हैं। पहले से लिखा पड़ी है, रघुपति अंजनी आवत देखी, अगर आप चौपाई को ध्यान से पढ़े तो सब उसी में लिखा। राम जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा है। बाबा तुलसी कहते हैं, बाहरी चिंता की विशेषी, बाहरी माने ऊपर ऊपर से चिंता दिखाई, अंदर से नहीं। ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ऊपर से लीला कर रहे हैं, इसलिए राम जी ने चिंता दिखाई। मुझे लगता है लक्ष्मण भैया सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने चलो कई पद बनाया ना हटाए, मेरी कोई गलती नहीं है, कुछ आपने कहा है, कुछ सीता मैया ने कहा है। अच्छा अच्छा कोई बात, चलो कुटिया पर गए, कुटिया नहीं हाजी है हमारा। फिर क्या हुआ? फिर लगभग विरह, राम जी का विरह का वर्णन किया। आश्रम देखी जानकी दीना, आश्रम देखी जानकी दीना। वै विकल जस प्राकृत दीना, वै विकल जस प्राकृत दीना। वैसे कोई साधारण कामी पुरुष अपनी पत्नी के मायके चले जाने पर तकिया में मुड़ा के रोता हो, मैं नहीं कर रहा। इस पर लिखा प्राकृत दीना, साधारण मानव की जो गति होती है वो बता है। नाटक भी राम जी बढ़िया कर लेते हैं। वो राम जी जब सुनी बचन सुजाना जोगन निशाना तब उन्होंने नाटक किया था। आज राम जी फिर नाटक कर रहे हैं, अब इतना बढ़िया नाटक किया है। एक एक लता अपराधी से, एक एक पशु पक्षी से पूछा है। किसी ने कहा पशु पक्षियों से पूछने की क्या जरूरत थी, लता अपराधी से वृक्षों से पूछने की क्या जरूरत थी। हे महाराज
सीता जी की चितवन और राम जी की चितवन दोनों में खंजर लगा। हाँ, कविता वाली अगर किसी ने पढ़ी हो, किसी नहीं पढ़ी हो, सब हमें पढ़ के बताएगा। उसमें पहले सब पद में, कवितावली में तुलसी चंदन खंडित अंजन नयन सुखंजन चातक, ये राम जी की शोभा का वर्णन है। एक सखी गई थी अयोध्या में राजा दशरथ के दरवाजे पर और राजा दशरथ राम जी को गोद में लेके निकले। उस सखी आकर अपनी सखी से बताती है, हे सखी और देश के द्वारे सर, अगर उसी का वर्णन करेंगे तो पता लग जाएगी। लेकिन खंजन एक शब्द का वर्णन कहीं है। 116 नंबर पर रामायण में कहा है, जब ग्राम बंधुओं ने सीता जी से पूछा वन के मार्ग में, ये तुम्हारे कुआं है, ये जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं दो हैं, तो दोनों में तुम्हारा दुल्हा कौन है? तो सीता जी ने तो पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया, जो घोड़े वाले हैं वो हमारे नाम लगन देवर मोरे। अब अपने स्वामी को कैसे कहते हैं कि ये राम जी हमारे हैं? तो उन्होंने ऐसे अंचल से अपना आंख ऐसे थोड़ा आड़ में किया और कैसे कहा, खंजन मंजुली छे नयननी और नीचे पति की नहीं कहे उसी, ऐसे नजर ली और ऐसे समझ जाओ, कुछ समझ लिया। और इस तरह से उन्होंने बताया। इसी तरह से जितने भी प्रमाण राम जी जिससे पूछेंगे कि सीता कहाँ है, एक अंग की संज्ञा है। ठीक है, खंजन सुख कपोत मृगमीना अमधुपनिकर कोकिला प्रवीणा कुंद करिय दारिम दामिनी कमल सरद सस्यरि भामी करुण पाद मनुज धनुवंता गजके हरि निज सुनत प्रशंसा असीम फल कनक कदली हर्षाई। आज बेटे का पेट भी बड़ा खुश है, राम जी हमसे पूछ रहे हैं। राम जी कहते हैं, अरे देवी तेरे वियोग में मैं परेशान हूँ, तुझसे वियोग कैसे सहा जाता है? प्रकट क्यों नहीं हो जाती हूँ? कोई पानी या ऐसे रो रहे थे। पार्वती जी ने कहा है ये भगवान तो होता वो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, महारानी ध्यान से सुनो, कामिन के दीनता दिखाई धीरज के मन बिरत बिढ़ाई क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई राम करई जो तारा। इसलिए हे देवी कि राम जी हमारे नौटंकी करते हैं, बड़ी अच्छी नौटंकी करते हैं। तो पार्वती जी को सांत्वना हुई और आगे बढ़ते हैं। बस कबक सबरी गति, ठाकुर जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुल प्रभु की इतिहास की थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा, गीत रात बताएं राम 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 करते हुए एक कदम राम जी के गिन रहे थे। राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे, जैसे हम गिन रहे थे। आज दूसरे राम जी को बुला लीजिए, दूसरे राम जी भी आ गए। हे भाई, गिन रहा था, ठाकुर जी पहुंच गए। किसने किया? बता दिया है, नाथ प्रसाद गति कीनी तेकल जनक सुता हरिलीनी। राम जी कहते हैं हमें मालूम है वही घर के ले गया है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी दशा कामण ने दिया चार्ज कर सरोज सिर पर से। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसके पंख का हाथ फेरा और महाराज
मरत मुख
सीता अनुज सहित सुख धाम। सीता जी भी हैं, छोटे भैया लक्ष्मण जी भी हैं, पारे चरणों में गिर करके आसन पर बैठाया है। ठाकुर आप पधार गए? हाँ, सगड़ी में आ गया। कंदमूल फल जो लाए थे आप लोग जो जानते हो, चक चक करके राम जी को खिला रही है। और जैसे आपने श्रीमद् भागवत पुराण में बिलरानी जी का प्रसंग सुना होगा, बिलरानी केले के छिलके को छीलती जाती है और केले की गिरी को डस्टबिन में डालती है और छिलका ठाकुर जी को खिलाती है। ऐसे ही ठाकुर जी पाते रहे। यहाँ पर नहीं ठाकुर ये वाला